हेलो पाइसिस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में अभी हो तो देख लेते हैं कि कब तक चीज़ें नॉर्मल हो जाएगा आपकी लव लाइफ में, यानी उस पर्सन के साथ कब तक आपकी बातचीत स्टार्ट हो जाएगी। एंड अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी काम कर रहा है एंड इसके बारे में आपको खबर तक नहीं है, तो ऐसे सिचुएशंस में भी हम देखने वाले हैं कि क्या बात है। एंड इसके साथ हम आपकी करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की, यानी जिनके साथ आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो अभी, उनके करंट फीलिंग्स, उनके करंट एनर्जीज को हम चेक करने वाले हैं। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि पाइसिस है यानी मीन राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज दिख रहे हैं मुझे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो द व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो बॉटम द डेक तो देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आपका ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। एंड एक नया शुरुआत आप दोनों करने वाले हो आपकी लव लाइफ के साइड से। फाइन। एंड यहाँ पर आर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। एंड वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हैं। सो यही एनर्जीज मुझे ओवरऑल दिख रहे हैं। तो देखो यहाँ पर जो ये फर्स्ट रो दिख रही है आपको, ये आपकी एनर्जीज बता रही हैं, यानी आपके करंट फीलिंग्स हो सकता है, आपके रिसेंट कुछ दिनों की एनर्जीज यहाँ पर शो कर रही हैं कार्ड्स। एंड ये जो सेकंड रो आपको दिख रही हैं, ये रो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन की कुछ दिनों की, रिसेंट कुछ दिनों की फीलिंग्स को दर्शाने वाला है, कुछ दिनों की एनर्जीज को शो कर रही हैं ये कार्ड्स। तो आपका जो फर्स्ट एनर्जी मुझे दिख रही है किंग ऑफ स्वर्ड्स का, आप दिल से कुछ और हो एंड शो कुछ और करते हो। लव लाइफ के साइड से अगर किसी इंसान को लेकर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में भी रहते हो तो ऊपर ही ऊपर उसको आप शो नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा चिल माइंडेड दिखाना चाहते हो आप लोगों को। ऐसी टाइप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर शो हो रही है। एंड देखो यहाँ पर मुझे साफ दिख रही है कि आप खुद को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी बनते हुए दिख रहे हो, खुद को इम्पोर्टेंस देते हुए दिख रहे हो, खुद को लेकर सोचते हुए दिख रहे हो, खुद के इमोशंस को वैल्यू करते हुए दिख रहे हो, साथ में करियर के ऊपर भी नज़र रखते हुए दिख रहे हो, अपने फैमिली जो भी मैटर्स है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो, यानी फैमिली को भी आप देख रहे हो, कहीं ना कहीं स्टडी में भी आप फोकस करते हुए दिख रहे हो। बट आपके जो दिल है वो रात में सोने जाने के टाइम पर उस पर्सन को याद करता है, या फिर जब वो खाली रहता है, यानी जब भी आपका मन को टाइम मिलता है किसी चीज़ से, तभी उस इंसान का याद आपको चला आता है। यानी ओवरऑल आप खुद को बिजी करने में लगे हुए हो दिख रही है मुझे। एंड वहाँ पर आपकी अगेंस्ट जो आपकी पर्सन की एनर्जी दिख रही है मुझे, यानी ये पर्सन ना कहीं बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा तरीके से लॉस फील कर रहे हैं, यानी आपको खोकर या फिर आपका साथ छूटने के बाद कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा तरीके से टूट चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा लोनलीनेस या फिर आइसोलेशन में चले गए हैं, घर से कम निकलते हैं, या फिर आप कह लो कि कहीं पर दूर अकेला जाने के लिए प्लान कर रहे हैं घूमने जाने के लिए, या फिर आप कह लो कि चले भी गए हैं, कुछ लोगों के लिए दिख रही हैं। बट देखो ये इंसान ना भीड़ भाड़ से बहुत ज़्यादा दूर रहते हुए दिख रहे हैं। एंड कैसे क्या हुआ इस बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। ज़्यादा लोगों के लिए मुझे दिख रही हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ है, जो भी दूरियां क्रिएट हुआ है, उसका मेन वजह ये इंसान है। एंड ये इंसान खुद ये चीज़ जानते भी हैं, एंड इस चीज़ को लेकर इस इंसान के अंदर गिल्ट फीलिंग्स भी हैं। तो देखो आपका जो नेक्स्ट एनर्जी है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने लव लाइफ के साइड से ना एक टाइम पर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे, बहुत ज़्यादा दिख रही हैं मुझे। एंड इस पर्सन को कभी भी आप खुद से दूर करना नहीं चाहते थे, अभी भी आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके पास चला आए, एंड इस पर्सन को आप फिर से अपने पास, एकदम से दिल के पास एकदम से सेफ करके रखो, ताकि कभी भी वो इंसान आपसे अलग ना हो। जिस चीज़ को आपने बहुत टाइम से संभाल के रखा था वो चीज़ अभी आपके पास नहीं है। इस बात को सोचकर आपको बहुत ज़्यादा डाउन फील हो रहा है, दिख रही है। आपके सामने एक टाइम पर आपके फैमिली था, आपका करियर था, एंड दूसरी साइड पर आपका पर्सन था, आपका लव लाइफ था। तो आपको कहीं ना कहीं किसी वजह से ना अपने फैमिली को, अपने करियर को चूज़ करना पड़ा था।
तो जिसकी वजह से आपने लव लाइफ के ऊपर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे पाए, अपने फैमिली की वजह से, अपने करियर की वजह से। इस चीज़ की वजह से भी कहीं ना कहीं आपके जो सेविंग्स है वो लॉस होती हुई दिख रही हैं। एंड यहाँ पर उस तरफ इस पर्सन को आप देख सकते हो, ये पर्सन अभी भी आपको लेकर सोच रहे हैं, अभी भी आपके पास आना चाहते हैं, अभी भी आपके पिक्चर्स देखते हैं, अभी भी आपको लेकर बहुत सारा रोमांटिक थॉट्स रखते हैं। कहीं ना कहीं इनके मन में कोई भी गिले शिकवे नहीं दिख रही हैं आपको लेकर। इस इंसान की एनर्जी आपकी तरफ बहुत ज़्यादा तरीके से अलाइन हो रहा है। एंड आप जो ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, इस इंसान को लेकर सोच रहे हो, तो ये जो वाइब्स है ये कहीं ना कहीं ये इंसान कैच कर पा रहे हैं, इनको ये वाइब्स मिल रहा है। आप दोनों के बीच में ना बहुत लोगों के लिए दिख रही है कि सोल कनेक्शन है। एंड देखो ये इंसान ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब भी आपको याद करते हैं एंड आपसे रिलेटेड बातें को याद करते हैं। मुझे दिख रही हैं कि आपके साथ इन्होंने जो भी मैसेज पे बात किया था, व्हाट्सएप पे या फिर फेसबुक पे बात किया था, सोशल मीडिया में जहाँ पर भी आपकी बातें होती थी, तो वो सब चीज़ें ना अभी भी इनके पास हैं, दिख रही हैं मुझे। एंड इसको ना ये रीड करते हैं बार बार, एक ही चीज़ बार बार रोज़ पढ़ते हैं, मुझे दिख रही हैं। देखो यहाँ पर जो आपकी नेक्स्ट एनर्जी दिख रही है वो है 8 ऑफ कप्स। आप कहीं ना कहीं वेट करते करते थक जाते हुए दिख रहे हो, अभी थक गए हो या फिर रिसेंट कुछ दिनों के अंदर शायद आप रेस्टलेस एनर्जी में जाने वाले हो। एंड वो एक ऐसा डिसीजन लेने वाले हो जहाँ पर आपको इस पर्सन की यादों को त्यागना पड़े। यानी आप हो सकता है किसी और इंसान को शादी का प्रपोजल दे दो, या फिर आपके फैमिली आपके लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आए एंड उसको आप एक्सेप्ट कर लो, या फिर हो सकता है कि आप काम के सिलसिले में आपके घर से बहुत दूर चले जाओ, इस इंसान से बहुत दूर चले जाओ। ऐसे टाइप्स के एनर्जी मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड इस इंसान को आपने पूरी तरीके से छोड़ने का इरादा बना लिया है। देखो ये बस थॉट्स दिख रही हैं आपकी, एंड वहाँ पर आपके जो पर्सन की एनर्जी दिख रही है वो है नाइट ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली ये इंसान बहुत जल्द आपकी तरफ प्रपोजल ले आते हुए दिख रहे हैं, आपकी तरफ माफ़ी ले आते हुए दिख रहे हैं, आपसे कुछ चीज़ें कन्फेस करते हुए दिख रहे हैं। देखो आपके दिल में जो भी डाउट्स था ये इंसान क्लियर करने के लिए एकदम से रेडी होते हुए दिख रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा बोल्ड कमिटमेंट वाला एक ऑफर लेकर, शादी का एक ऑफर भी हो सकता है, आपके पास ले आते हुए दिख रहे हैं। ये इंसान बहुत जल्द आपकी तरफ आएंगे मुझे दिख रही है। एंड कुछ लोगों के लिए कॉल, टेक्स्ट, मैसेजेस भी कर सकते हैं, बट देखो मैक्सिमम मुझे दिख रही है कि खुद आएंगे। ओके, सो आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है वो बहुत जल्द आपके पर्सन ही ख़त्म करने वाले हैं। तो कब तक ख़त्म हो जाएगा देख लेते हैं, कब तक चीज़ें नॉर्मल हो जाएगा। एंड आपको पॉजिटिव रहना है। यहाँ पर है द मैजिशियन। फाइन, देखो 1 से 2 दिन के अंदर भी इस पर्सन की तरफ से कुछ मेल मैसेज आपको मिल सकता है, या फिर या फिर अभी से लेकर 16 दिन के बाद भी मिल सकता है, या फिर 16 दिन के अंदर भी मिल सकता है आपको। एंड पॉसिबिलिटी और एक दिख रही हैं, कुछ लोगों को 1 हफ्ते के अंदर भी इस इंसान की तरफ से कॉल, टेक्स्ट, मैसेजेस मिल सकते हैं। सो चीज़ें बहुत ज़्यादा फास्ट चेंज होती हुई दिख रही हैं आपकी लव लाइफ में, यानी जो भी होगा बहुत फास्ट होती हुई दिख रही हैं। पेशेंस कहीं ना कहीं आप दोनों ही लूज़ करते हुए दिख रहे हो, आप भी पेशेंस लूज़ करते हुए दिख रहे हो कि अभी और इंतज़ार नहीं किया जा सकता है। एंड ये इंसान पेशेंस लूज़ करते हुए दिख रहे हैं कि अभी आपके बिना इस इंसान का गुजारा नहीं हो रहा है, आपको चाहिए। ओके, सो देख लेते हैं डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके लिए। ओके, सो पॉजिटिव रहें, नेगेटिव थॉट्स एकदम से मत लाए। यहाँ पर है इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएगा, अगर आप बिलीव करते हो कि आपकी पर्सन आपके पास चला आएगा, अगर आप बिलीव करते हो कि आपका जो लव लाइफ है वो बहुत ज़्यादा खुशहाल कुछ ही दिनों में हो जाएगा, तो डेफिनेटली आपके जो मैनिफेस्टेशन है, आपका जो बिलीव है वो पूरा होने वाला है, वो रियलिटी में बदलने वाला है। यहाँ पर डिवाइन ये मैसेज आपको देना चाहते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो टेक एक्शन। अगर आपको कुछ चीज़ों में लगे कि एक्शन लेना इस टाइम पर ज़रूरी है, देखो कुछ चीज़ें ऐसा होता है ना रिलेशनशिप में कि आपके पर्सन को भी शायद कुछ चीज़ों से प्रॉब्लम था, हो सकता है आपके फैमिली के कुछ लोगों से प्रॉब्लम था, कुछ कमिटमेंट से प्रॉब्लम था, या फिर कह लो आपके कुछ बिहेवियर से इनको प्रॉब्लम था। तो आप चाहो तो उस चीज़ को सुधार सकते हो, आप चाहो तो उस पर्सनैलिटी को थोड़ा सा बदल सकते हो, क्योंकि आपके लिए कोई एक इंसान बहुत ज़्यादा तरीके से बदलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर देखो आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आपको डेफिनेटली
मुझे दिख रही हैं आपके सराउंडिंग्स के कुछ लोग हैं जो शायद आपकी लव लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। देखो फ्रैंकली स्पीकिंग वो आपके घर वाले भी हो सकते हैं जो नहीं चाहते हैं, अंदर ही अंदर शायद नहीं चाहते हैं कि आपके साथ उनकी शादी हो, या फिर वो बंदा या फिर वो बंदी आपके घर के आपके फैमिली का मेंबर्स बन जाए। शायद ऊपर ही ऊपर शो कर रहे हैं कि नहीं हम लोग तो राजी हैं, बट अंदर ही अंदर हो सकता है ना इसके खिलाफ है। तो आपको ना इस चीज़ को कंफर्म करना है कि एक्चुअल में कौन क्या चाहता है, एंड लोगों से आप चाहो तो हेल्प मांग सकते हो। आप अपने खुद के सराउंडिंग्स की चीज़ों को जितना हो सके ठीक करने की कोशिश करो, बाकी तो आपके पर्सन ही करते हुए दिख रहे हैं। सो आपका रीडिंग बहुत अच्छी दिख रही है। सो यही है आपका रीडिंग। थैंक यू पाइसेस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।